दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आप सभी दोस्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, माता बहनों और जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े फ्रेंड हैं, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप कोशिश करें कि जीवन में बहुत प्रगति करें, बहुत प्रोग्रेस करें। और साथ में मेरे दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने माता पिता या जो रिलेटिव हैं या आपके जो दोस्त हैं उनसे जो जुड़े हैं उनका विशेष ध्यान रखें। उनके यदि मेडिकल से रिलेटेड कोई इमरजेंसी हो, यदि मान लीजिए कोई बीमारी है वो लंबे समय से है, तो उनको फोर्स करके आप हॉस्पिटल लेके जाएं। उनको नहीं होगा ना तो हम घसीट के लेके जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाएंगे। वो कोई भी दोस्त हो हमारे, कहीं से भी हो, दोस्ती तो दोस्ती होती है मेरे दोस्तों। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं, यदि मेडिकल इमरजेंसी पड़ता है वो मना करे तो फिर भी हम उनके लिए जाते हैं और ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। और माता पिता हमारे जो हैं वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, परंपरागत से जुड़े हैं, तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते। तो हम कोशिश करें माता पिता का भी बराबर चेकअप कराएं और यदि उनको कोई समस्या है उनका सॉर्ट आउट करें। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जो 60 से ज़्यादा एज क्रॉस कर जाते हैं तो उनको समस्याएँ आता है, तो फिर बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है। ये सारे चीज़ों का ध्यान रखें मेरे दोस्तों। नव वर्ष में आप सभी लोग बहुत प्रोग्रेस करें, बहुत जीवन में आगे जाएं। और साथ में ये भी ध्यान रखें, समाज में कुछ असामाजिक तत्व जैसे लोग हैं जो आपको बेफिजूल के परेशान करेंगे और आपको गुस्सा आएगा और आप एक्शन लेंगे, उसको बर्बाद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे लोगों से जितना कॉम्प्रोमाइज हो सके करिए, नहीं तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है वो सब जानते हैं। और कानून का दरवाजा खुला है, कानून सबके लिए बराबर है। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में सेलिब्रेशन करिए, बहुत ही अच्छे से करिए, धूमधाम से। और साथ में आप अपने माता पिता और रिलेटिव कोई बीमार है, इधर उधर है, तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी में हॉस्पिटल लेके जाएं। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है 8, 10, 20 दिन कोई बीमार पड़ता है, अचानक दूसरे बहुत बड़े संक्रमण फैल जाते हैं, बहुत बड़े बीमारी हो जाते हैं, तो फिर इसमें बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो ये सारे चीज़ों के लिए आप देखोगे, घर में माता है पिता है, छोटे मोटे बीमारी में बोले अरे ठीक है चलता है, हो जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम तुरंत एक्शन लेंगे और हम घर में है ना तो हम उनको फोर्स करके लेके जाएंगे हॉस्पिटल। क्योंकि जैसे माता पिता पढ़ाई के लिए बच्चों को फोर्स करते हैं, वैसे ही हमें फोर्स करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए लड़ाई ही क्यों ना हो। हम लड़ाई करेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। माता पिता का ये स्पेशल करके आप सभी दोस्तों से बोल रहा हूँ। और ध्यान रखिए, माता पिता हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, सबका ध्यान रखिए। और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको उलझन में परेशान करेंगे। और उनका सामाजिक स्टेटस देखे तो सामाजिक स्टेटस भी कुछ नहीं रहता है, खुद तो इज्जत प्रतिष्ठा अपना गंवा चुके रहते हैं और लोगों को सोचेंगे अपने जैसे हो। एक कहावत है ना, बिहार में, अलग अलग राज्य में, गाँव में आज भी बोले जाते हैं, कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे वो कीचड़ तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। इसीलिए ऐसे लोगों से उलझे नहीं, और यदि वो परेशान करते हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना ही है, जितना टाल सके टालो। मैं तो ये बोलता हूँ मेरे दोस्तों, आप जिस समाज में हैं उस समाज के 10 लोग यदि आपको अच्छे बोलते हैं तो इसका मतलब ये जरूर है कि आप में कुछ न कुछ अच्छा ही है। और हालांकि ये बेईमान अपने आप को ऐसे बोलेंगे कि नहीं हम भी अच्छे हैं, लेकिन ये ना तो आप डिसाइड करेंगे और ना वो डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे समाज। जैसे मान लीजिए आप यादव समाज है तो आपके 10 लोग कैसे बोलते हैं, या दूसरे जैसे यादव ही हैं तो ठाकुर आपके बारे में क्या बोलते हैं, राजपूत क्या बोलते हैं, साहू बनिया क्या बोलते हैं आपके बारे में, तो कुर्मी क्या, पटेल, अलग अलग समाज के सब लोग हैं, वो आपको आपका सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, या आप सही में गलत आदमी। अगर सामाजिक तौर पे भी आपको पूरा सपोर्ट नहीं है तो आपको थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा। लेकिन सामाजिक तौर पे आपको सपोर्ट है, सभी अलग अलग लोग भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, यदि कोई आपको परेशान करता है तो वो एक नीच प्रवृत्ति का आदमी है, उसका कोई सोशल स्टेटस नहीं है। ऐसे लोगों से सावधानी रखें और नव वर्ष को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। मेरे दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर और कई विद्वान कहे हैं कि शिक्षा एक ऐसी ताकत है जो आपका पूरा, आप बोल सकते हैं, उन्होंने तो ऐसा कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध पिया है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और कई दोस्त बोलते हैं अरे नहीं यार, शिक्षा तो ऐसा हो गया, पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा हूँ, ऐसा हो गया। कई लोग शिक्षा बोलते हैं कि ऐसा दूध हो गया है कि जिसको, जैसे कई एक मित्र मिले बोले शिक्षा तो सुअरिया का दूध हो गया, पियो तो जात धर्म चले जाए, नहीं पियो तो बोले यार पी लेते तो तुम्हारा काम। ऐसा नहीं है। यदि उन्होंने बोला
यदि किसी विद्वान ने बोला है, ये कोई तथ्य रख के ही उन्होंने बोला होगा। और मैं आज एक और नया चीज जोड़ना चाहता हूं, शिक्षा प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब ज्ञान वो ताकत है जो इतने बड़े संसार के अंधेरे से आपको बाहर निकाल सकता है, बहुत बड़े आगे। आज मैं मेरे घर की कोई भविष्यवाणी, कोई भी समाज, कोई कानून से रिलेटेड हो, मैं जो आज बोलता हूं कि साल भर बाद ये लोग परेशान करेंगे, ऐसा होगा, वो घटना वैसा ही होता है। यदि बोलता हूं ये कानून का रिजल्ट ये निकलेगा, तो वैसा ही निकलता है। मतलब ये ऐसा नहीं है। मैंने अलग अलग लीगल फील्ड, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आनंद भाई, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक एक चीज का कानून सलाहकार उनसे लेता हूं, उनके पास टाइम बहुत ही कम रहता है, लेकिन उन्होंने टाइम निकाल के देते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए बोलूंगा, शिक्षा लो। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल भी जो है वो भी एजुकेटेड रहे। आप बोलेंगे यार 20 साल पहले ऐसा थे, बीकॉम किया है, बीए। अरे 20 साल पहले तो हमारे बाबूजी के बीकॉम और बीए करने के भी उतने स्टेटस नहीं थे, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। वो बीकॉम और बीए भी उस जमाने के भारी पड़ जाते। आज से जो 15 साल पहले बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, उसमें ज़्यादातर लोग आपको सक्सेसिव मिलेंगे। हालांकि कुछ लोग तो वो हमेशा ही रहेंगे, आने वाले टाइम में भी रहेंगे। इसीलिए, और शिक्षा में बताऊं, शिक्षा बहुत बड़ी ताकत है। आज मेरे पास क्या है? मेरे पास ना तो कंपनी सेक्रेटरी फाइनल हुआ है, ना तो एमबीए के भी मेरे 6 महीने लगभग बचे हुए हैं, लेकिन ज्ञान जो है, मैं इंग्लिश अच्छे से बोलता हूं और अलग अलग चीज़ों को अच्छे से समझता हूं। आज मैं ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट्स देख रहा हूं। ये इसलिए संभव नहीं हुआ, शिक्षा भी है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस भी है। ये सारे ताकतों को मिला देंगे, आप जीवन में बहुत प्रोग्रेस करेंगे। और आप किसी को, मान लीजिए कोई आपको परेशान कर रहा, आप बोलोगे कि, वो बोलेगा ऐसा कर लो, और आपने ऐसा कर लिया, और आप समझोगे कि नहीं ये सही हो गया, ये सही नहीं होगा, फिर वो नया नया कानून निकालेगा। वो अपने हिसाब से, ज़्यादा ऐसे लोगों को भाव और तजुर्बा देने की जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। प्रोग्रेस का मार्ग जीवन में सबसे बड़ा मार्ग है। हालांकि 1000-2000 कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, छोड़ दो ना। अभी 2 साल बाद, 4 साल बाद जब हमें कोई परेशान करता है, हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे फ्रेंड हैं, अभी उनका सिलेक्शन हुआ है केपीओ इंडस्ट्री में। उनको बहुत सारे परेशानी किया, हालांकि अल्टीमेटली उन्होंने सीए निकाल लिया। ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव, और ये मध्य प्रदेश के हैं। ये मेरे जब मैंने 2 इंटरव्यू दिलाया तो इनका नहीं हुआ, 2 में, तीसरा दिलाया तो इनका सिलेक्शन हो गया। ये आए मिलने, और आज सुबह आ गए मिठाई लेके, बोले मिथिलेश भाई मैं बहुत खुश हूँ, और ऐसा ऐसा। इनके मतलब ऑफिस में क्या होता है, 1 से 3 तारीख तक सैलरी मिलती है उनको, 31 को ही, मतलब कुल मिला के देखें तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, संडे भी सैटरडे भी हो जाता है, तो उनको 1 दिन पहले पेमेंट मिल गया। तो दोस्त, ये सारे चीज़ें कुल मिला के बोल रहा हूँ कि वो भी बहुत स्ट्रगल में थे और आज बहुत सक्सेसिव हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे गांव के कुछ लोगों ने हमें बार बार परेशान किया, हमारे माता पिता को भी परेशान किया, मिथिलेश भाई हम तो ईमानदार आदमी हैं, हाँ, और हमें इतना परीक्षा क्यों देना पड़ता। मेरे भाई ये बताओ, माता सीता को भी तो परीक्षा देना पड़ा था। किसी ने रावण का परीक्षा लिया था क्या? बोला था रावण तुम परीक्षा दो आके? तो इसीलिए परीक्षा तो हमेशा ईमानदार इंसान को ही देने पड़ेंगे। और आप आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बता रहे हैं कि वो ऐसे ही गांव में घूमते रहते हैं, परेशान करते हैं, क्या उनका स्टेटस होगा आपके सामने? ये आप सोचिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक गरीब इंसान के लिए निकालना, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स या एमबीए फाइनेंस एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना, या एडवोकेट एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से एलएलबी करना और एडवोकेट बनना, ये जीवन में बहुत बड़ा सक्सेस है। इसको सरकारी नौकरी से तुलना करने की आप भूल मत कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के 1 से 1 एडवोकेट हैं जो एवरेज कॉलेज से निकाला है, और उनका एक हेयरिंग का चार्जेस हैं 2-2 लाख रुपीस। आते हैं, एक दिन आएंगे, 2-4 घंटे में केस सॉर्ट आउट करके चले जाते हैं। इंडिया में जो देखते हैं, आप बोलते होंगे जुडिशरी सिस्टम ढीला है, जुडिशरी सिस्टम नहीं, इंडिया में जो है ढीला है, वो वकील भी बहुत ढीले हैं, सब वकील टाइट नहीं है, वो एक ही केस को बहुत लंबे उससे खींचते रहते हैं। मेरे दोस्तों, कुल मिला के मैं बोलना चाह रहा हूँ, नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और जीवन में बहुत ही आगे प्रोग्रेस करें, मेहनत करें, और मेहनत दिन रात एक करें। छोटे मोटे उलझने सब आए उसको टालते जाए। पता चले कभी आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लैपटॉप खराब हो गया, अरे मोबाइल से देख लो, पता चले और कुछ कर रहे हैं, दूसरा तीसरा मुसीबत खड़ा हो रहा है। वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे मुसीबतें आते जाते रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि मेहनत करो, और थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं, आगे बहुत बढ़ेंगे।
और शिक्षा, आप लोग जो बोल रहे हैं शिक्षा करके परेशान हो, आप इंग्लिश सीखो सबसे पहले यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। कई लोग एक आईएएस का इंटरव्यू दे रहे थे, बोलो इंग्लिश कुछ नहीं है, हिंदी में होना चाहिए। अरे हिंदी में कैसे होगा भाई, इंटरनेशनल लेवल के जॉब करने जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश चाहिए ना। आपको एक अच्छे रेपुटेशनल जॉब चाहिए, उसमें इंग्लिश चाहिए। क्या यहाँ आईएएस आईपीएस और अलग अलग एग्जाम है, आप हिंदी में भी निकाल लोगे चल जाएगा। इंग्लिश एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। आप 12वीं पास भी हैं, इंग्लिश है तो बहुत आगे जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग प्रोग्रेस में हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि मेहनत दिन रात एक करने का। मैं जब सीएस का फाइनल का अटेम्प्ट दे रहा था तो मैंने 12-12, 16-16 घंटे पढ़ाई किया। सुबह जाता था और शाम को आता था। हालांकि मेरा एग्जाम अभी नहीं निकला है, लेकिन उसके बाद भी कई अलग अलग मित्र हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक नवीन माथुर मेरा मित्र है, उनका बर्थडे भी था एक दिन पहले, उनका एनटीपीसी रेलवे में हुआ है, एक आसाम राइफल में हुआ है। ये सब कॉल करके बहुत बहुत मतलब बातें हैं, और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग हमसे मिलते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग बहुत तारीफ करते हैं पढ़ाई मेहनत देख के। मेरे दोस्तों, जैसा लगे ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, और कोशिश करिए। आप लोग कहीं भी उलझ रहे हैं ना, छोड़ दीजिए उसको, ऐसे पहले एग्जाम निकालिए, उसके बाद देखिए सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं होगा तो हम बैठे हैं ना, लीगल हेल्प जहां तक चाहिए होगा, जो सोशल मीडिया फ्रेंड हमारे जुड़े हैं हम करेंगे। यदि आपको जरूरत पड़ेंगे कहीं मुसीबत में, आप कॉल करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तक बात करेंगे। और हमने करवाया है, लोगों का हेल्प भी किया है। अभी 18-19 लोगों को अलग अलग केपीओ इंडस्ट्री में जॉब दिलवाया, और बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे पोजीशन पे हैं, सब बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। और हमने कुछ ऐसा उनके लिए नहीं किया, उन्होंने अपने टैलेंट के बल पे लिया। बस मैंने रिज्यूम दिया, दोस्त थे, रेफरेंस दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंस से 3 राउंड हुआ, उन्होंने निकाला और आज सक्सेस ही। मेरे दोस्तों, जब छोटा सा प्यार बोलते हैं मित्र भाई आपने बहुत कुछ किया, मतलब हमारे लिए इंटरव्यू के लिए, बहुत अच्छा लगता है। उन सभी दोस्तों को, सोशल मीडिया फ्रेंड को बहुत बहुत बधाई, और आप सभी आगे प्रोग्रेस करें। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं।